वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं मिस्टर ब्लेसिंग्स। निक नेम जो है ये मध्य प्रदेश से है। इनकी कुंडली एनालिसिस हम कर रहे हैं और जैसा थोड़े कमेंट्स में मेरी बातचीत से मेरे को ऐसा लगा कि इन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट है या ज्ञान है, क्योंकि ये काफ़ी नक्षत्रों और अदर थिंग्स के बारे में मेंशन कर रहे थे, D9 चार्ट के बारे में। तो इससे पता चल जा रहा था कि इनको काफ़ी हद तक काफ़ी नॉलेज है या इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। खैर, इन्होंने मुझसे बोला कि अपनी कुंडली एनालिसिस कर दो, तो इनकी आज्ञा अनुसार मैं इनकी कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ और जो मेरे ऑब्जर्वेशन है वो मैंने एक जनरल एनालिसिस और प्रिडिक्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इनकी कर्क लगन की कुंडली है 4th हाउस इन 1st हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आई हुई है वो किसकी आई हुई है? चंद्रमा की आई हुई है। और एनर्जी ऑफ चंद्रमा कम्स इनटू द एनर्जी ऑफ मंगल एंड सूर्य, क्योंकि पहला घर जो है उसके अंदर शक्ति किसकी किसकी है? मंगल की है और सूर्य की, भले ही ये घर मंगल का है। ठीक है, तो यहाँ पर जब चंद्रमा की एनर्जी आ जाती है तो यहाँ पे दो तरीके के योग बनते हैं। एक सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन बन जाता है एनर्जी का, और एक मंगल चंद्र कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पर। तो ये एक राजयोग का कारक है। अब यहाँ पे जातक जो है बहुत ही फेमस होगा और वो काफ़ी हद तक समाज में बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा, एंड ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी। ठीक है, तो फेम वाइज यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पुश देता है ये कॉम्बिनेशन जब 4th हाउस इन 1st हाउस बैठा होता है। यहाँ पे नेटिव जो है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है, वो कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में ज़रूर होता है और वो लकी भी होता है इन क्रिएटिव फील्ड्स में। और दूसरी तरफ ये बहुत ही इमोशनल इंसान को बना देता है। ये व्यक्ति को अपने घर से बहुत ही ज़्यादा अटैच करता है, अपनी कंट्री से बहुत ही अटैच करता है। मतलब देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, अपनी मातृभूमि से ये आदमी बहुत ही ज़बरदस्त अटैच रहता है। अपनी माता से भी ये बहुत ही अटैच रहता है, अपने घर से ये बहुत अटैच रहता है। और इनको अपने जीवन में अपनी कार, अपना घर, वेल्थ, ये सब सब मिलने का इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। मतलब कि ये ऐसे व्यक्ति होंगे समाज में, जिस घर में भी पैदा हुए होंगे उस घर में इनको सुख सुविधा सब आराम से मिलेगी। यहाँ पे आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव भी हो सकती है आपके लिए, कि आप अपनी फैमिली के लिए और आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब 4th हाउस 1st हाउस में आता है तो ये आपको ब्लेसिंग्स दिला देता है। किसकी? काली माता की, माई काली की आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है, या किसी मात्र शक्ति की आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है। यहाँ पर ये भी एक दो मैंने जातकों के उसमें देखा है जो आसपास के होते हैं कि शारदा माता की ऐसे लोग पूजा करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस लिखा हुआ है, माता का आशीष तो आपके सर पर हमेशा बना रहेगा। अब वो शक्ति के रूप में हो, आपकी अपनी माता के रूप में, आपके अपने परिवार के रूप में हो। तो अब आप यहाँ चलिए कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो है शक्ति उपासक स्वयं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यह व्यक्ति शक्ति उपासक स्वयं भी हो सकता है और ये इनको रेपुटेशन वाइज बहुत ही अच्छा लाभ यहाँ से दिखाई पड़ता है लगन से। ठीक है, और ये फेमस ज़रूर होंगे, इनकी फॉरेन ट्रिप्स लगती रहेंगी, हो सकता है ये बाहर विदेश भी गए हों, और ये इंटरनेशनल फेम अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में। अपने जीवन में ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन सकते हैं और ये अपने जीवन में एक चीज़ करते हैं कि अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते ही रहते हैं। इनके मन में रहता है कि हम अपने देश के लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, अपनी माता के लिए करें, अपने घर के लिए करें। इनके लिए घर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है और इनकी माता बहुत ही इंस्पायरिंग होती है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं इनके सिर पर। ठीक है, या मातृशक्ति की इनके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग्स रहेगी और इनकी माता इन्हें बहुत ही इंस्पायर करेंगी इनकी लाइफ में। और चांसेस कि माँ और पिता, ठीक है, और माँ और पिता दोनों ही बहुत पढ़े लिखे हों और किसी न किसी रूप से पॉलिटिक्स में या सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हों।
ठीक है, कि सामाजिक कार्यों में भी इनके माता पिता जुड़े हो सकते हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, किसी न किसी रूप से वो समाज से जुड़े होंगे और ये भी समाज से ज़रूर जुड़े होंगे उसी वजह से। और इन सब में इनकी मदर इन्हें बहुत इंस्पायर करती हैं। और यहाँ पर पैसा और प्रॉपर्टी दोनों आते हुए मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि पैसा और प्रॉपर्टी के उसमें रिलेशन में ये इनके चांसेस अच्छे हैं। और यहाँ पर ये जो चंद्रमा की शक्ति है, ये आपको ब्राइट और अट्रैक्टिव फेस दे देता है। ये आपको ज़बरदस्त इमोशनल व्यक्ति बना देता है। आप बहुत ही इमोशनली अटैच रहते हैं, किससे? अपने परिवार से। अपनी सातवीं दृष्टि जब डालेंगे तो अपनी वाइफ से भी आप बहुत ही इमोशनली अटैच रहेंगे। अपनी मैरिड लाइफ में आप बहुत ही इमोशनल होंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी पत्नी होगी और आपका जो परिवार होगा, उनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होंगे रन हाई, ठीक है। और जब नंबर 2 पर हम आते हैं, अब नंबर 2 में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है। अब 2 नंबर की शक्ति कौन सी है? यहाँ पे गुरु और शुक्र की शक्ति है और इसका मालिक शुक्र है। और 5वां घर जो है वो सूर्य की शक्ति लेकर बैठा हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पर जब सूर्य की शक्ति लेकर बैठा हुआ है तो आपकी जो वाणी होगी, वो राजसी होगी, राजाओं जैसी होगी। आप थोड़ी स्ट्रिक्ट वाणी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये थोड़ा आप स्ट्रिक्ट हो। और यहाँ पर 5वां घर आपको ओबीडियंट चिल्ड्रन दे देते हैं। बच्चे आपके बड़े ओबीडियंट होंगे और थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के साथ स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक। और बहुत प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, स्ट्रिक्ट एंड प्रोटेक्टिव एज वेल। ये फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका दृष्टिकोण रहेगा और आपको अपनी फैमिली में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। वो आपको रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं कि आप ज्ञानी हैं और विद्वान हैं और एक राजा के समान हैं। आपको काफ़ी फैमिली में रिस्पेक्ट मिल सकती है और आप बहुत जनरस हैं, आप बड़े ही खुले दिल के हैं। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की जमकर मदद करते हैं, ठीक है। और आप अपनी फैमिली की तो मदद करते हैं, प्लस आपके जो लव अफेयर्स हैं उसमें आप बहुत लकी हैं। आपके लव अफेयर्स ज़रूर से होते रहेंगे लाइफ टाइम, बिकॉज यहाँ पे सूर्य की जो शक्ति आई हुई है 5th हाउस से, ये लव अफेयर्स की शक्ति है। और लव अफेयर्स की शक्ति सूर्य यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जाएगा, अच्छे परिणाम देगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा पर अच्छे परिणाम देना चालू करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपका, जब मैं 5वां घर देखता हूँ तो 8 नंबर लिखा है, तो आपके सीक्रेट लव अफेयर्स ज़रूर होंगे पूरे जीवन भर। और आप अपनी फैमिली के लिए एक फादर फिगर की तरह होंगे जो आपकी तरफ नज़र उठाकर देखते हैं, आपको एक आइडियल की तरह देखते हैं। और आप जो है अच्छे खाने के बड़े शौकीन होंगे और अच्छा खाना का टेस्ट आपको अपने जीवन काल में ज़रूर मिलेगा। आप अपने जीवन काल में नेम और फेम दोनों कमा सकते हैं अपनी वॉइस के कारण, क्योंकि दूसरा घर जो है वो वॉइस का भी कारक होता है। और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की वॉइस मिल रही है। 5th हाउस इज गवर्नमेंट ऑल्सो, सूर्य। तो यहाँ की आपकी जो वॉइस है वो गवर्नमेंट रिलेटेड भी हो सकती है और आप इससे अच्छा धन अर्जित भी कर सकते हैं। आप अपनी वाणी के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करना चाहें तो रेस्टोरेंट का कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे फल मिलेंगे अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं। पर जब हम मंगल की राशि 8 नंबर देखते हैं 5th हाउस में, तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट की जगह अगर आप क्लब खोलें तो फिर आपको अच्छे ज़्यादा परिणाम मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने टेम्पल खोला तो फिर आपको यहाँ से रेपुटेशन मिलेगी। तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास। आप अगर क्लब खोलते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप टेम्पल खोलते हैं तो आपको रेपुटेशन मिलेगी सोसाइटी में। दोनों ही केस में आप फेमस होंगे, लेकिन नाम आपका किस वजह से हो रहा है ये देखना पड़ जाएगा। और आपकी फैमिली मेम्बर्स ज़रूर गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो पॉलिटिक्स के हिसाब से, या हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपकी फैमिली में ज़रूर होंगे,
जो कि गवर्नमेंट जॉब में होंगे। और आपको फैमिली आपके को जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा होगा, मदद मिलेगी, और आपका अच्छा बैंक बैलेंस भी हो सकता है। आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि आपको रेंट दे रही हो, और आप रिच हैं और जनरस हैं। आपके पास पैसा होता है तो आप जनरसली लोगों को हेल्प करते हैं, मदद कर देते हैं, फैमिली मेम्बर्स की खास तौर पर। आपको यहाँ पर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ये पांचवें घर को कमज़ोर कर देगी और सूर्य की शक्ति और कम कर देगी। आपको हमेशा न्यायप्रिय रहना चाहिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत साइड लेंगे तो इसमें आपको दुष्परिणाम मिल सकते हैं, फैमिली की ही साइड से मिल सकते हैं। और यहाँ पर फिफ्थ हाउस की प्रेजेंस आपकी स्टडीज़ को भी दिखाती है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही लर्नेड पीपल होंगे, और आप खुद भी अच्छे खासी पढ़ाई आपके लिए अच्छी होगी। मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ती है कि आपको काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, और आपके फैमिली मेम्बर्स भी उसी तरीके के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिफ्थ हाउस जो है ये रोमांस का भी हाउस है, तो यहाँ पर लव अफेयर्स तो आपको नेचुरली दिखाई पड़ते हैं, पर यहाँ पर एक अजीब तरीके का संबंध दिखाई पड़ता है कि आपके जो प्रेम संबंध हैं वो आपके परिवार में किसी से हो सकते हैं। कि आपका पारिवारिक प्रेम संबंध तो ठीक है, लेकिन जो प्रेम संबंध है वो किसी अलग तरीके का प्रेम संबंध आपके अपने परिवार में, जैसे आप किसी को पसंद करते हो, तो ऐसा बहुत कुछ पॉसिबल है कि आप अपने परिवार में ही किसी को पसंद करते हो। ठीक। और हाउस नंबर 3 में जब हम आते हैं, हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस में बुध और मंगल के घर में आते हैं, तो यहाँ पर राहु और नंबर 6 दिखाई पड़ते हैं। अब नंबर 6 में बुध और केतु की शक्ति होती है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही अग्रेसिवली आप बात करते हैं, और हो सकता है आप कुछ अब्यूजिव भी हों अपने कम्युनिकेशन में। बात करते वक्त आप गालियां भी दे सकते हैं, या बहुत ही ऊंची आवाज़ में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपका थोड़ा वायलेंट हो सकता है, और आप यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो वर्क डन एट एनी कॉस्ट करता है, कि काम को किसी भी सूरत में पूरा होना ही चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और आप पसंद करेंगे जॉइंट फैमिली में रहने के लिए, पर कई बार मैंने जो देखा हुआ है कि ये यहाँ पर थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, पर अगर यहाँ पे जॉइंट फैमिली में आप रहें तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। खैर, यहाँ पर एक और इंडिकेशन है कि आप अपनी वॉइस के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी वॉइस के थ्रू यहाँ पर फिर पैसा कमा सकते हैं। बार बार स्पीचेस देते आप मुझको नज़र आते हैं कि आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं लोगों के सामने, आप बातें बहुत कर रहे हैं। और राहु यहाँ पर आपको चांस देता है कि आप ग्लैमर वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिल्म लाइन में आपके लिए एक अच्छा चांस है, क्योंकि कैमरा आपको पसंद करेगा, कैमरा आपके लिए कम्युनिकेशन का काम करेगा। सोशल मीडिया आपको फेमस बनाएगा, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट होंगे तो आप और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, और आप किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैमरा से रिलेटेड कोई भी काम हो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया, विच यू विल यूज़ फॉर योर कम्युनिकेशंस। ठीक है, और आप ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि जैसे कि कोई, क्योंकि यहाँ पे केतु की शक्ति एक्स्ट्रा हो जाती है, तो फिर आपको यहाँ पर सालियों से और सालों से थोड़ा नुकसान होता है। जो आपको जीजा कहते हैं, भैया कहते हैं, उनसे आपको बड़ा हानि होता है, आपकी मैरिड लाइफ को हानि होता है। हो सकता है आपका कुछ वैसा संबंध भी उनसे बन सकता है। ठीक है, कि कुछ अलग तरीके का संबंध उनसे बन जाए, या अच्छा संबंध बन जाए या बुरा संबंध, लेकिन वो आपकी मैरिड लाइफ को हार्म जरूर करेंगे। तो यहाँ मैं कहूँगा कि अगर आप अपने साले के साथ काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सालियों को ज़्यादा अपने घर में बुला रहे हैं तो भी आप यहाँ पर सावधान हो जाइए, आपको ये नहीं करना चाहिए। इससे आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक, चीट कर सकते हैं,
जैसे कि पैसा लेकर निकल जाना या किसी न किसी वजह से, उनके साथ तो आपको नई पार्टनरशिप करनी चाहिए। आपको इंडिविजुअल वर्क पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने आप पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी तरक्की पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपका जो एग्रेशन है वॉइस में, ये कई बार आपके संबंधों में कड़वाहट ज़रूर भर देता है। यहाँ पर राहु की प्रेजेंस आपको खूबसूरत बना देती है, विद्वान बना देती है और कई बार रूड भी बना देती है अपने ब्रदर और सिस्टर्स के प्रति, और उन लोगों को के प्रति भी जो आपके अंडर काम कर रहे हो। आप सख्ती से निपटने में विश्वास रख लेते हैं और आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं। आपके मन में जो आए अनर्गनल ऊट पटांग कुछ भी बोल देंगे, बाद में आप रियलाइज करेंगे यार ये मैंने क्या कहा, और ये किस लिए हो रहा है, राहु की प्रेजेंस से यहाँ हो रहा है। और राहु यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है खैर, और आपको अच्छे रिजल्ट दे देगा वॉइस के रिलेटेड, ठीक है। बातचीत और कम्युनिकेशन में आपको ये अच्छे फल दे सकता है। और यहाँ पे 6th हाउस की प्रेजेंस 3rd हाउस में, तो ये फिर इंडिकेट करती है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, आर्मी, डिफेंस, सिक्योरिटी और नेतागिरी, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत हो। एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक कम्युनिकेटर, एक काउंसलर, ठीक है। और यहाँ पर बिल्डिंग के काम से भी आपको अच्छा फल मिलता है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी की भी लाइन आपके लिए अच्छी खुल जाती है। आप एक अच्छे बिल्डर भी हो सकते हैं। और आपको यहाँ पे स्किन डिजीज ज़रूर होगी बिकॉज ऑफ केतु की एनर्जी इन 6th हाउस जो 3rd हाउस में बैठी हुई है। और ये आपको एक्सट्रीमली लकी भी बनाती है एक साइड, क्योंकि आपके एनिमीज आपको हार्म नहीं कर सकते। आपके जो क्या कहते हैं एनिमीज हैं, वो केवल आपकी वाणी मात्र से ही आपके सामने भीख मांगने लगेंगे। बहुत शक्तिशाली है आपकी वाणी। आपके कम्युनिकेशन, आपके उनसे मतलब डील करने का तरीका ऐसा खतरनाक होगा कि वो भाई आपकी बातें ही सुनकर आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे और हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये सब आपके केवल शेयर पावर ऑफ वॉइस से होगा। आप यहाँ पर गाना गाना भी पसंद कर सकते हैं। आपको गाना गाना पसंद हो सकता है कि आप गाना गाएं और अच्छा गाना गा सकते हैं। और आप काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं। आपका फेस काफ़ी फोटोजेनिक हो सकता है। कैमरा आपको अच्छे से पसंद करता होगा। कैमरे पे आप कुछ और ही लगते होंगे। कैमरे पे आपकी आवाज़ भी कुछ और ही लगती होगी। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं, वो आपको एक कंपटीशन की तरह लेते हैं। और आप बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकते हैं ड्यू टू योर नॉलेज एंड अचीवमेंट्स, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है और अचीवमेंट है ना कि आप अपने बारे में बहुत बोस्ट करते होंगे कि मैं अगर होता तो ये करता। मैं बात किसी और की हो रही होती है, आप उसे अपनी जगह रख लेते हैं। हर चीज़ को आप अपनी जगह रखने की कोशिश करते हैं, आप उसको अपनी जगह बैठाने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए मोदी जी अगर गए थे हरिद्वार, तो आप कहेंगे कि अरे मोदी गया था हरिद्वार तो क्या हो गया, अगर मैं हरिद्वार गया होता तो मैं ये कर रहा होता। अगर आप ये कहें कि तुम कोई अपनी अचीवमेंट बता रहा है कि मैंने ये किया, वो किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, कहा अच्छा तुमने ऐसा किया तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे करा था, तुमने क्या किया, तुम कुछ नहीं कर पाए, मैं कर सकता हूँ। ये मैं अपनी बातें करना, यहाँ पर राहु आपको 3rd हाउस में 6th हाउस के साथ सिखा देता है। और आपके पास जीतने वाली जो टेल्स होती है ना संघर्षों के बाद, वो बहुत होती हैं। आपने अपने जीवन में जो जो संघर्ष किए हैं वो आपकी कहानियाँ हैं, जो आपको दूसरे लोगों को सुनाने में अच्छा लगता होगा और आपको फ़ायदा भी देगा। आप स्टोरी टेलर भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। आप स्टोरीज लिखने वाले भी हो सकते हैं। आप एक लेखक हो सकते हैं जो कहानियाँ बनाकर लोगों को सुनाता होगा, बताता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राहु आपको प्रकाशन के काम में भी अच्छी दक्षता देता है कि आप धार्मिक पुस्तकें जैसे हुई तो ये पढ़ना और इनके बारे में विश्लेषण करना, समझना, ये सब आप बहुत अच्छे से कर लेते होंगे। अब हम हाउस नंबर 4 में पहुंचेंगे और हाउस नंबर 4 में हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है। और ये सातवां घर जो है ये अब चौथे घर में आया है। तो 7th हाउस इन 4th हाउस की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर वही पुरानी चीज़ बताऊंगा, दूध और दही मिली
तो क्या बनेगा? दही।